सबका बहुत बहुत स्वागत है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी में। ट्रिग्नोमेट्रिक जो सबके लिए बहुत मुसीबत बनी हुई थी, हमारे लिए बहुत आसान हो गई है, क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ और आपको बड़े आराम से समझ भी आ रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर मुसीबत है तो किसी और के लिए होगी, हमारे लिए नहीं है। ठीक है जी। इसी पार्ट के अंदर, इसी कड़ी के अंदर हम लोग पहुंच गए 8.3 पे, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है और बहुत मजेदार एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन लंबे हैं तो मार्क्स भी ज्यादा मिलने वाले हैं ना। कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, वो ट्रिक्स अपने फॉलो करने और ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। ठीक है, अब चलते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, कुछ ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन, सेक एंड tan इन टर्म्स ऑफ cot A। क्या मतलब उस क्वेश्चन का? क्वेश्चन ये कहता है कि साइन का आपने आंसर लिखना है, लेकिन किसकी टर्म में लिखना है? कॉट की टर्म में। फिर सेक का आंसर लिखना है, किसकी टर्म में लिखना है? कॉट की टर्म में। और फिर लास्ट में लिखना है tan का कॉट की टर्म में, है ना। तो तीन पार्ट है। पहले साइन को हमने किसकी टर्म में रिप्रेजेंट करना है? कॉट की टर्म में। कैसे न कैसे उसको कॉट तक पहुंचाना है। इसी तरीके से सेक को और इसी तरीके से हमने tan को कॉट में कन्वर्ट करना है ना। तो इनमें सबसे आसान पार्ट है tan वाला, क्योंकि हमें पता है tan का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है? कॉट। तो tan को अगर रिप्रेजेंट करना हो कॉट में तो लिख देंगे tan इज इक्वल टू 1/cot। तो लास्ट पार्ट तो आपका हो गया बड़ी आसानी से। अब रह गए दो पार्ट। पहला, साइन को कॉट में कैसे पहुंचाओगे आप, है ना। तो साइन और कॉट में कैसे कनेक्शन बैठेगा आपका? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे करोगे? साइन का रिलेशन सोचो किस किस के साथ है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। क्या कोसेक का कोई रिलेशन है कॉट के साथ? शायद है, सोचो, मिलेगा आपको। ठीक है, तो वहीं से चलते थे। इसको उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक का क्या लेना देना है कॉट के साथ? तो अगर मैं कोसेक का स्क्वायर कर दूं ना, ऐसे करके, और ऊपर से रूट डाल दूं, तो कोसेक को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। बट कोसेक का एक फॉर्मूला है कॉट की टर्म में, वो आपको मिल जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है कोसेक का कॉट की टर्म में? आता है किसी को? ठीक है, देखो, जैसे आपने रिलेशंस याद किए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, इसी तरीके से आपने दो रिलेशंस और याद की थी। एक था सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, इसी तरीके से था कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब कोसेक स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये कोसेक स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला डाला, तो साइन आपका किसमें आ गया? अब कॉट के अंदर। तो ये आपका पहले का आंसर हो गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं पहले साइन ए को हमने कॉट में बदल दिया। अब चलते हैं बीच वाला पार्ट, वो है सेक। क्या सेक को हम कॉट में बदल सकते हैं? चलो वो भी ट्राई करते हैं। आई होप ये नोट कर लिया आपने। ठीक है, बीच वाला पार्ट है ना। तो बीच वाला पार्ट क्या हमारा? सेक। अब सेक को हमने कॉट तक पहुंचाना है। सेक का कैसे बैठाओगे कनेक्शन उसके साथ? सेक को उल्टा तो कॉस होता है, वहां तो कॉट लिखा हुआ है। अब सेक का किसी और के साथ रिलेशन है? हाँ, tan के साथ उसका बड़ा अच्छा रिलेशन है। स्क्वायर में अगर देखा जाए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेक ए की जगह सेक स्क्वायर ए का रूट। अब सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर होता है ना। ऊपर से रूट डाल दिया। अब tan किसके बराबर होता है? 1/cot के बराबर। लो जी, आपके सामने एक रिलेशन आ गई जिसमें हमने सीकेंड को कॉट के टर्म में डाल दिया है। सिर्फ तीन आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी इस एक्सरसाइज में ये यूज होने वाली है। दूसरा है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और तीसरी हो जाएगी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। आपकी बुक में लिखी हुई है, तीन ही आइडेंटिटी के ऊपर पूरी एक्सरसाइज बनी हुई है ये वाली। तो ये तीन अपने आइडेंटिटीज याद करें। यहाँ पर मैंने उनमें से कौन सी यूज की है? पहले ये सेक को tan में बदला, मतलब ये वाली आइडेंटिटी मैंने इस क्वेश्चन में यूज कर ली यहाँ पर। तो तीन ही रिलेशन से ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, है ना। इसको आप आई होप याद कर लोगे, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 8.3 का, जिसकी शुरुआत बड़ी जबरदस्त हुई है। ठीक है,